नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। महासमुंद जिले के स्कूल में पालकों और ग्रामीणों को शिक्षकों की मांग करना महंगा पड़ गया। पूरा मामला पिथौरा ब्लॉक के शासकीय शहीद कमलेश्वर सोनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल बुंदेली का है। दरअसल शिक्षकों की मांग को लेकर 4 नवंबर को छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में मुख्य गेट पर ताला जोड़ दिया और गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसका खामियाजा 7 पालकों को भुगतना पड़ा। अपनी करतूत छुपाने की मंशा से विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने तेंदुकोना थाने में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और तेंदुकोना थाने में आईपीसी की धारा 342, 147, 149 और 186 के तहत मामला दर्ज कराया। इस मामले में सवाल कई उठ रहे हैं, जिसका जवाब आज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नहीं, विज्ञान का टीचर था इसीलिए हमारी मांगे पूरी करो। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के शासकीय शहीद कमलेश्वर सोनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल बुंदेली में शिक्षक के तमाम दावे खोखले नजर आए, जिसके खिलाफ छात्रों से लेकर ग्रामीणों तक ने आवाज उठाई। 4 नवंबर वो तारीख जब छात्रों ने शिक्षक की बदहाल हालत को देखकर स्कूल में ताला जड़ दिया। सवाल यही कि आखिरकार स्कूल में तालाबंदी की नौबत क्यों आई। दरअसल स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी थी। ऊपर से तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ से रसायन विज्ञान, भौतिक और जीव विज्ञान के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया, लेकिन इनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई। जिस स्कूल में 26 स्टाफ की आवश्यकता है, वहां महज 5 शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों ने 3 नवंबर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन तैयार कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और एसडीएम के कार्यालय में दिया था, जिसमें लिखा था कि शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई तो स्कूल में तालाबंदी करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने 4 नवंबर को स्कूल में तालाबंदी भी कर दी। तालाबंदी की खबर सुनकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये बता मेरे को, बच्चे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। मेरे बात सुन, जब वहाँ टीचर नहीं था तो एडमिशन लेना था क्या? हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी। आज नहीं, टीचर लेने से पहले विज्ञान का टीचर था इसीलिए विश्वासन नहीं चाहिए। बीओ साहब एप्लीकेशन लेके आए थे कि स्कूल में तालाबंदी किया गया था। जिन लोगों के द्वारा किया गया था ये काम, उनके आवेदन में स्पष्ट उल्लेख था। उन्हीं लोगों के ऊपर 7 लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जैसा बीओ साहब ने आवेदन दिया था उसी के आधार पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। वहाँ उपस्थित जो शासकीय संपत्ति थी उसको लॉक किया है और उसके आगे उनके आवेदन को डिटेल में हमने पढ़ा, तब जो धाराएं हमको लगी कि उसमें लगानी चाहिए उसके आधार पर एफआईआर दर्ज। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने छात्र छात्राओं और पालकों को समझाया तो वह लोग मान भी गए और ताला खोल दिया, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने समस्या का समाधान करने की वजह उल्टा 7 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, शिक्षकों को बंधक बनाने की शिकायत तेंदुकोना थाने में दर्ज कर दी। वहीं वायरल वीडियो में तालाबंदी करते बच्चे नजर आ रहे थे। इसकी सत्यता जानने जब हमारी टीम ने स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों और बच्चों से मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो शिक्षक साफ तौर पर अपने आप को बंधक होने से इनकार करते नजर आए। उसके बाद बच्चों से भी तालाबंदी की जानकारी ली गई तो बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी करना स्वीकार किया। साथ ही कहा कि पालकों का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब सवाल यही उठता है, इसके बावजूद शिक्षा अधिकारी ने बिना मामले की सत्यता जानने आखिरकार क्यों इस प्रकार का कदम उठाया। मेरा नाम अंकिता प्रधान है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुंदेली में कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। जैसा कि जानकारी मिला है कि हम लोगों को 7 लोगों के खिलाफ में जो पालक उनके खिलाफ में 4 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की जरूरत है, आप लोगों ने सहयोग किए, इसमें उनके खिलाफ में एफआईआर हुआ है। क्या यह सही है? जी, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। हाँ,
लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि तालाबंदी हम लोगों ने ही की थी और मेन गेट पे ही ताला लगा था, अंदर ताला नहीं लगा था। यहाँ शिक्षक अपना जो भी कार्य कर रहे थे, शिक्षकों को बंधक नहीं बनाया गया था। सर तालाबंदी तो हमारे ही द्वारा की गई थी क्योंकि शिक्षक हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है और हम ही लोगों ने पालकों को बुलाया था कि हमारे सपोर्ट में रहने के लिए। और तालाबंदी बंधक नहीं बनाया गया था सर, ये टीचरों को बस वहाँ पे मेन गेट पे ताला लगाया गया था। गेट जो ताला जो है ना मेन गेट पे लगा था, स्कूल बंद नहीं था। तालाबंदी पालक लोग किए थे या बच्चे लोग किए थे, कुछ जानकारी है? अब उस समय पालक लोग आए थे, बच्चे लोग भी एक साथ गए बाहर में, हम लोग तो अपने स्कूल में अपने काम में बिजी थे। बंधक बनाने की कोई बात नहीं थी? वो हम लोग तो यहाँ मतलब अपनी ड्यूटी कर रहे थे सर, यहाँ ताला नहीं था। तो जो मुख्य गेट में था जो ताला लगा था, तो उसके साइड में एक छोटा और गेट है, क्या वहाँ भी ताला लगा था? आने जाने में कोई प्रतिबंधित या किसी प्रकार के दबाव किसी नहीं, दरअसल हम जिस समय वो तालाबंदी था ना तो अपने ऑफिस में थे हम लोग। महासमुंद जिले में आए दिन शिक्षकों की कमी को लेकर तालाबंदी धरना प्रदर्शन की खबरें लगातार आती रहती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या शिक्षक की मांग करना गलत है? अगर ये गलत है तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर पालक जानना चाहता है। बच्चे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। मेरे बात सुन। नहीं, टीचर बनने से पहले विज्ञान का टीचर था, इसलिए विज्ञान का वो। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता ताराचंद पटेल जुड़ चुके हैं। ताराचंद, महासमुंद से ये मामला, सवाल यही उठता है कि क्या शिक्षा की मांग करना गलत है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले के बुंदेली शासकीय शहीद कमलेश्वर सोनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है विगत 4 तारीख को जो है तालाबंदी की गई थी। पालक और छात्र छात्राएं उसमें शामिल थे जी। छत्तीसगढ़ में लगातार का इस स्लोगन को लेकर के कहा जाता है कि स्कूल आप पढ़े बा जिंदगी ला गढ़े पर जी। ये अगर इसी प्रकार अगर चलता रहा, अगर स्कूलों में शिक्षक नहीं रहे या शिक्षकों की कमी हो तो स्कूल के शिक्षकों स्कूल में जो है किस प्रकार पढ़ाई होगा, बड़ा चिंतनीय विषय है। जो स्लोगन छत्तीसगढ़ सरकार जो है शिक्षा विभाग लेकर के चल रही है वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जमीनी स्तर पे शिक्षकों की कमी लगातार दिखाई दे रही है। महासमुंद जिला की बात करूं तो महासमुंद जिला में आए दिन जो है धरना प्रदर्शन और चक्का जाम और तालाबंदी की जो खबरें हैं लगातार आती रहती हैं। इस पर जो है शिक्षा विभाग संज्ञान न लेकर के वे जो है पालकों के खिलाफ में उल्टा जो है FIR दर्ज कराना, अपनी उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास करना कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से गलत है। और शिक्षा विभाग की ये जो नई परंपरा लेकर के चल रहे हैं, जो पालकों का आवाज है उसको दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये गलत है। इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हमने जैसे ही हमको जानकारी मिला कि जिस स्कूल में तालाबंदी की गई थी वहां के पालकों के खिलाफ में जो है 7 पालकों के खिलाफ में संगीन मामलों में जो है उनके खिलाफ में जो मामला दर्ज किया गया है, शासकीय संपत्ति में क्षति पहुंचाना और ताला पहुंचाना और बंदी बनाना, इस प्रकार के मामलों में जो है उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई है। ये निश्चित रूप से गलत है। और वहाँ जब हम लोग स्कूल में गए, स्कूल में जब उनको जानने का प्रयास किया शिक्षकों से और बच्चों से भी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पालकों द्वारा किसी प्रकार का कोई तालाबंदी नहीं किया गया था। और न शिक्षक भी वहाँ पर ये कहते नजर आए कि किसी प्रकार की कोई तालाबंदी नहीं थी, स्कूल भवन में तालाबंदी नहीं था, मेन गेट में ताला बंद था। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं के ठाकुर जी, उनके खिलाफ उनके द्वारा जो है थाने में शिकायत की गई। शिकायत के बाद जो है वहाँ पर FIR दर्ज हुआ। कहीं न कहीं ये जो है गलत नीति है, गलत परंपरा को जो है महासमुंद जिला में जन्म दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। ताराचंद, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कितने समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी और बच्चे काफी परेशान थे? जी अनुपमा, मैं इस मामले में बताना चाहूंगा आपको। वहाँ पर जो है 7 शिक्षक थे, 2 विद्यामितान थे, अतिथि शिक्षक थे। 3 शिक्षकों का जो है अन्यत्र स्थानांतरण किया जाने से काफी नाराज हुए। पहले से ही शिक्षकों की कमी थी वहाँ पर। जिस दर्ज संख्या के अनुपात में अगर बात करें तो वहाँ पर जो 26
स्टाफ की वहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए, चपरासी नहीं है वहाँ पर, लिपिक नहीं है, ऐसे तमाम असुविधाओं के बीच जो है स्कूल का जो संचालन हो रहा था। बावजूद इसके जो है वहाँ से और 3 शिक्षकों को जो है अन्यत्र स्थानांतरण किया जाना, कहीं ना कहीं इससे जो है नाराज होकर के वहाँ के जो छात्र छात्राएं और पालक जो है ये कदम उठाए। जी ताराचंद, जब आपने खंड शिक्षा अधिकारी से बात की होगी तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की दी, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से उन्होंने शिकायत की है उसका जवाब भी हमारे द्वारा मांगा गया था, जहां पर बच्चों ने साफ तौर पे कहा कि तालाबंदी जो की गई है वो बच्चों के द्वारा की गई है। वहीं पर अगर शिकायती और साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने की भी बात सामने आई है, इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है? यहाँ के जो बीओ हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं वहाँ पर जैसे ही तालाबंदी की जानकारी मिली वहाँ पर पहुंचा, उन्होंने जैसे पालकों से और छात्र छात्राओं से आश्वासन दिया, तो बातें की, चर्चाएं की, उसके बाद जो ताला खोल दिया गया। तो ये नौबत तो ताराचंद आप पहुंचोगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में सहायक संचालक शिक्षा विभाग से हिमांशु भारती जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, ये मामला सामने आ रहा है महासमुंद से, जहां पर पिथौरा ब्लॉक के शासकीय शहीद कमलेश्वर सोनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल का, जहां पर शिक्षकों की मांग करना भारी पड़ गया है। क्या सवाल यही उठता है कि शिक्षकों की मांग करना क्या भारी है? ऐसे में देखा जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ने 7 पालकों पर केस दर्ज कर दिया है, लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो वहां पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। मैडम, इसमें कहना चाहूंगा कि मांग करना बुरा नहीं है, बिल्कुल सही है, मांग करना जायज है। हम हमेशा प्रयास है कि टीचर सब जगह पहुंचे, मगर तालाबंदी करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। और चूंकि उन्होंने तालाबंदी की शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और ये जो है कानूनन गलत है, और उसी कारण से बीओ ने मुआयना निरीक्षण किया था, तहसीलदार साहब भी वहां पहुंचे थे और ये पाया था कि ये मतलब किसी न कहीं किसी भी कार्य में, सरकारी कार्य में बाधा के आधार पर मतलब थाने में रिपोर्ट लेकर आई और जिसके आधार पर थाना प्रभारी ने अपराध पंजीबद्ध किया है। जी, लेकिन हिमांशु जी, जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों का कहना है कि हमारे द्वारा तालाबंदी की गई थी, ना कि पालकों के द्वारा। और एक और आरोप यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी ने लगाया है कि जो पालक है वो वहां पर जबरदस्ती कर रहे थे और उसके साथ ही साथ जो शिक्षक है उन्हें बंदी बनाया गया था। जब शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि हमें बंदी नहीं बनाया गया था। तो ऐसी झूठी शिकायतें क्यों की जा रही है? नहीं, इसका मैम ऑलरेडी पंचनामा हुआ था, वहां पर उपस्थित लोगों ने, तहसीलदार साहब और सारे हमारे बीओ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जैसे मुझे जानकारी हुई। तो उन सब लोगों ने जो मुआयना, फील्ड मुआयना कराया था, पंचनामा में जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर ही दर्ज कराया होगा बीओ साहब ने। बीओ से जो रिपोर्ट मिली है ना, उन्होंने थाने प्रभारी किया है, थानों ने जो उपयुक्त लगा वो कानूनन उन्होंने कार्रवाई की है। जी, लेकिन यहाँ पर बातें तो अलग सामने आती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ और ही शिकायत करते हैं और जब जवाब मांगा जाता है तो सीधे तौर पर शिक्षक का भी कहना है कि हमें कोई बंधक नहीं बनाया गया था। वहीं पर छात्रों का भी कहना होता है कि हमारे द्वारा तालाबंदी की गई है। बीओ फील्ड पे थे, बीओ ने जो रिपोर्ट पाया उसके आधार पर उन्होंने अवगत कराया थाने पे, क्योंकि मैंने जैसा आपको दोहराया कि किसी भी चीज को मांग करना जायज है, मांग करना कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको, किंतु जो उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है वो गलत तरीका है। जी, ठीक है। तो अगर स्कूल की बात की जाए हिमांशु जी, तो 26 स्टाफ की आवश्यकता है लेकिन मात्र 5 शिक्षक हैं, तो इसकी पूर्ति कब की जाएगी, कब नियुक्ति होगी शिक्षकों की? मैम, चूंकि आप सब जानते हैं कि हायर सेकेंडरी विद्यालय में लेक्चरर्स की पोस्टिंग होती है और ये डीपीआई से होती है, अर्थात संचालनालय ही उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, वो भी समय समय पर शासन तय करती है। तो चूंकि स्थानीय स्तर पे चूंकि दूरस्थ अंचल है, वहाँ आसपास के भी हायर सेकेंडरी में व्यवस्थाएं करने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफी दूरस्थ अंचलों में टीचरों की कमी है कहीं ना कहीं, सभी विद्यालयों में। तो हम जो एक व्यवस्था अस्थायी रूप से करते हैं वो भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, विशेषकर साइंस सब्जेक्ट से के और या फिर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए कम टीचर्स होते हैं, इसलिए सब दिक्कतें हैं। तो ये दिक्कत से हम अवगत हैं, लगातार प्रयास कर। और हाल में ही अभी ट्रांसफर करा के टीचर्स गए हैं, इस वजह से अभी हाल में वो चीजें आई हैं, तो समाधान हम लोग कर रहे हैं यथासंभव जो है। तो कब तक समाधान किया जाएगा? क्योंकि व्यवस्था में जैसे ही हमने टीचर के बोला है आकलन करेंगे, बीओ की हम बैठक भी कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि कहाँ से हम व्यवस्था कर सकते हैं, और वो संज्ञान में है, यही हमको निर्देश प्राप्त हुआ है कि तत्काल हम वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो फिर वही मैं कहूंगा कि कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो रिपोर्ट आपके पास में आई है वो ना गलत भी तो है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने शिक्षकों से बात की, बच्चों से बात की, वो तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं इस बात से। तो कहीं ना कहीं जो आप तक रिपोर्ट पहुंची वो गलत है। से बढ़ के शासकीय प्रक्रिया में पंचनामा से बढ़ के कुछ नहीं होता है, और उसमें तहसीलदार साहब और बीओ ने सभी ने, तो जिसका जिक्र किया गया है हिमांशु जी, वो खुद स्वयं आके टीवी पर बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी, हमें बंधक नहीं बनाया गया था। तो रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं झूठी है ना? पंचनामा किया गया, मैंने आपसे जैसा कहा कि अब ये किसने क्या तो बोला, मेरे कहना मतलब है कि जो शिक्षक पंचनामा जो कराया गया उसके आधार पर रिपोर्ट कराई गई। ठीक है, ये बीओ ही बता पाएंगे क्या हुआ, क्या देखा उन्होंने।
अच्छा, तो आपके द्वारा ये बता दीजिए कि आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक के एक्शन लिया जाएगा और शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जा सकती है? शिक्षकों के लिए हम यथासंभव शीघ्र करेंगे जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ताराचंद, मैं आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से हमने हिमांशु जी से बात की जो कि सहायक संचालक शिक्षा विभाग से है, और उनका कहना है कि जो रिपोर्ट उनके पास में आई है वो सच है, और कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को बंधक बनाया गया है पालकों के द्वारा, और साथ ही तालाबंदी जो की गई है वो पालकों के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं जब हमने पालकों से बात की, आपके द्वारा भी पालकों से बात की गई होगी और शिक्षक से बात की गई होगी, छात्रों से बात की गई होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी कार्य किया गया है वो उनके द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो गलत होगी। मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो पालक होते हैं वो अपना कानून और नियम कायदों की जानकारी कम होती है, क्योंकि वो जो है पहले 3 तारीख को जो है जानकारी विभाग को दे दिए थे, शिक्षा विभाग को दिए थे, स्थानीय जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनको दिए थे, और एसडीएम कार्यालय में दिए थे, और उनको जो है कलेक्टर को देने का जो है वहां पर आवेदन जो है उनको छोड़ दिए थे। इन जानकारी के बाद ही इन लोगों ने तालाबंदी किया है। उसमें किसी प्रकार की कोई तिथि निर्धारित नहीं था, लेकिन साफ तौर पर उस आवेदन में, उस पत्र में लिखा था कि हम लोग तालाबंदी करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। उसके बाद सूचना देने के बाद में ये तालाबंदी की गई है, उसके बाद ही ये कार्रवाई होती है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक है। ग्रामीण क्षेत्र में कानून कायदों की जानकारी कम होती है, और ये परंपरा जो है ये जो मामला जो है कई यहाँ महासमुंद जिले में कई ब्लॉकों में होती है, तालाबंदी होती है। वहां पर तो कुछ नहीं की गई, वहां पर तो चक्का जाम होती है जी, तालाबंदी होती है, प्रदर्शन होता है, वहां पर क्यों नहीं किया गया? यहाँ इसी स्कूल के पालकों के खिलाफ में इस प्रकार की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं द्वेष भावना झलकती है शिक्षा विभाग तो की। बिल्कुल ताराचंद, तो फिर कहा जाए कि वाली बात होगी, लेकिन मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ में प्राचार्य शशि भूषण बरिया जुड़ चुके हैं। शशि भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जैसा कि ये आपके क्षेत्र से मामला सामने आ रहा है जहां पर स्कूल में तालाबंदी करना भारी पड़ गया, जहां पर 7 पालकों पर केस दर्ज कर दिया गया है। क्या मैडम, मेरे को आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी शशि जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा प्रश्न जी आवाज मेरे को साफ सुनाई नहीं दे रही, जो बोल रही है, जो पूछ रही है वो समझ में नहीं आ रहा जी। तो मैं आपका रुख करूंगी शशि जी। तो ताराचंद में जैसा कि आपका रुख करूंगी, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि जब मांग की जाती है तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, और जब ग्रामीण आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं तब एक्शन लिया जाता है, वो भी गलत तरीके से। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी है। तो एक बार फिर से हमारे साथ में प्राचार्य शशि भूषण बरिया जुड़ चुके हैं। शशि भूषण जी, जैसा कि आपके क्षेत्र से ये मामला सामने आ रहा है स्कूल का, जहां पर 7 पालकों पर केस दर्ज किया गया है, क्या सच्चाई है? क्या वाकई में 7 पालकों के द्वारा बंधक बनाया गया था शिक्षकों को? शशि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शशि जी, ये स्कूल का मामला सामने आ रहा है हायर सेकेंडरी का महासमुंद से, जहां पर 7 पालकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शिकायत दर्ज कर दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वाकई में जो शिक्षक है उन्हें बंधक बनाया गया था पालकों के द्वारा? हेलो शशि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है मैडम जी, अगर आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं तो मेरा प्रश्न यही है कि स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने 7 पालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। क्या सच्चाई है? क्या वाकई में पालकों ने शिक्षक को बंधक बनाया था? मैडम, उस दिन मैं तो छुट्टी में था जी, लेकिन अभी जानकारी के अनुसार जहाँ तक मेरे स्टाफ वाले बता रहे हैं जी कि मेन गेट में ताला लगा हुआ था जी, है ना, गेट के बाहर जी, और मेरे शिक्षक जो हैं अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे थे जी। तो इसमें बंधक बनाने वाली बात तो नहीं आ रही है मैडम, यहाँ जैसे बता रही हैं जी। लेकिन हमने जब हिमांशु भारती जो कि सहायक संचालक शिक्षा विभाग से है उनसे बातचीत की, तो उनकी रिपोर्ट जो उनके पास में आई है उसमें यही कहा गया है कि शिक्षकों को पालकों के द्वारा बंधक बनाया गया था, और साथ ही पालकों ने तालाबंदी की थी जिसकी वजह से शासकीय कार्य में बाधा डाली गई थी, और इसी को लेकर केस दर्ज किया गया है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों ने तो यही कहा है कि उनके द्वारा तालाबंदी की गई थी। हाँ, बच्चे तो ऐसा कह रहे हैं जी कि हमने जो है स्वेच्छा से तालाबंदी की ऐसा करके जी।
अगर हम बात करें स्कूल की, तो कितने शिक्षकों की जरूरत है और कब तक नियुक्ति की जाएगी? क्या आपके द्वारा किसी से शिकायत की गई थी? मैडम, पालकों से मेरी बात तो नहीं हुई थी जी, है ना, लेकिन जिस दिन ये तालाबंदी करने वाले थे तो उससे एक दिन पहले शाम को 6 बजे जी, मेरे पास एक आवेदन आया था जी, कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करके। तो मैंने कहा भाई देखिए, आप गांव वाले हो, पालक वाले हो, इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके मैं उनको कहा था। क्या आपके द्वारा किसी बड़े अधिकारी से बात की गई थी? क्योंकि ये आपके स्कूल का मामला है और जाहिर सी बात होती है कि अगर शिक्षकों की कमी है तो आपके द्वारा शिकायत की जानी चाहिए, उसकी मांग की जानी चाहिए, लेकिन आपके द्वारा ना करके बच्चे मांग कर रहे हैं। मैं शिक्षक की व्यवस्था मांग करने के लिए 3 तारीख को जी डीओ कार्यालय गया था। वहां मैंने बकायदा आवेदन सूचक किया हुआ है, विभागीय जानकारी आपको बता दूं जी। अब एक चीज और बताऊं मैडम आपको जी, ये 1971 का हायर सेकेंडरी स्कूल है जी, और आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरह से पूरे स्टाफ मतलब पद संरचना जो है फिलअप नहीं है जी। कई बार मैं इस संबंध में मौखिक और लिखित तौर पे आवेदन दिया है कि मेरे पास 4 चपरासी के पद रिक्त हैं जो आज तक फिलअप नहीं हुए जी। 3 बाबू का पद रिक्त है जिसमें से अभी 2 महीना पहले अनुकंपा नियुक्ति में आया हुआ है जी। इसकी भी जानकारी मैंने डीओ ऑफिस में दी है, लिखित होगा ऑफिस का भी मेरे पास। तो आपके द्वारा शिकायतें की गई है, मांग भी की गई है, तो ऐसे में अधिकारी ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया कि कब तक ये शिक्षकों की नियुक्ति की करेंगे, जाएगी? देखेंगे, होगा तो करेंगे, बस यही आश्वासन जी। तो बहुत शुक्रिया शशि जी हमसे चर्चा करने के लिए। ताराचंद, मैं आपका रुख करूंगी। जैसे कि हमने प्राचार्य से भी बात की तो उनके द्वारा भी शिकायतें की गई, ग्रामीणों के द्वारा, छात्रों के द्वारा शिकायतें की गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग कब जागेगा? जी अनुभव, मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग जी, या तो इनकी नियत नहीं होगी कि यहाँ पर जो शिक्षक भेजें, क्योंकि लगातार हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में अतिशेष शिक्षक पड़े रहते हैं, उनको जो है वहाँ नहीं भेजा जाता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक पहुंच के कारण जो है वो शहर के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहर के नजदीकी स्कूलों में पदस्थ करा लेते हैं और अतिशेष शिक्षकों में भी वहाँ पर जो है पदस्थापना नहीं की जाती। इस प्रकार के कई मामले आए हैं, बावजूद इसलिए शिक्षक जाना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक दबाव के कारण वो वहीं बने रहते हैं। शिक्षा विभाग लगातार इन तमाम मामलों पर जो ध्यान नहीं देती है, इसी वजह से कई स्कूलों में जो है तालाबंदी और धरना प्रदर्शन की नौबत आती है। इसको जो है शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं ये महासमुंद जिले में जहां पर जो है स्कूल की मान्यता नहीं है। कई बार जो हम लोग इस मामले में खबर चला चुके हैं। एक मामला था सांकरा क्षेत्र का, पिथौराई ब्लॉक का मैं बात करूं तो पिथौरा ब्लॉक में एक किड्स इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश स्कूल था, वहां पर मान्यता नहीं था। स्कूल का जो है स्ट्रक्चर था वो भी बिना कॉलम के खड़ा था। 10 बिंदुओं में एसडीएम उसमें हम लोग शिकायत किए, हमारा खबर देख के जो है एसडीएम तत्काल मौके पर पहुंचा, 10 बिंदुओं पर जांच किए। जांच के बाद भी एक बिंदु में सही नहीं पाएगा, उसके बावजूद भी उस स्कूल में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग की नियत को इस पर से समझा जा सकता है, किस प्रकार उनकी नियत है और क्या करना चाहते हैं यहाँ पर महासमुंद जिले की शिक्षा स्थिति क्या स्थिति में है। जी बिल्कुल ताराचंद, सवाल उठना लाजमी है क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी को इसका समाधान ढूंढना था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय सारा जो कामकाज है वो 7 पालकों के ऊपर कर दिया है और इसी के चलते उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। ऐसे में शिक्षा विभाग को जरूरत है कि वो उन शिकायतों की समस्या का समाधान करे, क्योंकि बच्चे काफी परेशान है और कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया ताराचंद तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे थे पिथौरा ब्लॉक के शासकीय शहीद कमलेश्वर सोनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल बुंदेली का, जहां पर शिक्षकों की लगातार बच्चों के द्वारा मांग की जा रही है, पालकों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं सोया हुआ है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए और मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा भी कहीं ना कहीं बच्चों का अधिकार है, जिसके लिए लगातार कोशिश की जाती है, शिकायतें भी की जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल में हो पाती है, बच्चों को शिक्षा मिल पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।